ये एनआरसी जैसी चीजें लागू कर रही है, कानून लागू कर रही है, क्या ये चीजें दिल्ली में भी लागू होने वाली है? बिल्कुल। और हिंदू मुस्लिम का आरोप बीजेपी पे क्यों लगाते भाई? मतलब ये आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट। मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनको बहुत बहुत पहले तो बधाई। और साथ में दिल्ली वाले भी यहाँ पर मौजूद है, जनता मौजूद है, इनसे जानते हैं कि रेखा गुप्ता का जो चयन हुआ है, जो मुख्यमंत्री बनी है, उनको लेकर कितने सहमत हैं और क्या कुछ बदलाव होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मुन्ना खान। मुन्ना खान, क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जो अभी इस समय मुख्यमंत्री के चयन किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है और कितने खुश हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी एक लंबे समय के बाद, तो दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक खुशी की लहर है कि चलो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब रह गया सवाल कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वो होने चाहिए जिन वादों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी विजन लेकर के दिल्ली में आई और दिल्ली के लोगों ने जम करके वोट दिया। वो केजरीवाल के 10 साल के जो उनका शासनकाल था उसको धराशायी किया और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाई। अब दिल्ली वालों की यही इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन वादों को अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि मेरी दिल्ली में सरकार बनेगी तो मैं ये काम करूंगा, उन कामों को करके उनको पहले खरा उतरना है। अब रही दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के द्वारा एक निवेदन करूंगा कि शपथ ले लिया, कार्यभार भार आपने संभाल लिया, अब आपका कुछ समय का काम ये होना चाहिए कि आप दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक वार्डों का दौरा करें, वहाँ की स्थिति का जायजा ले, वो समस्याएं देखें कि वहाँ क्या है, फिर अपने विधायकों मंत्रियों को निर्देश दें कि उन इलाकों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। हाँ साहब, एक सवाल है आपसे कि इस बार जो है बीजेपी को मुसलमान भाइयों ने भी ज्यादातर वोट किया है, कारण क्या है? मुस्लिमों ने ज्यादा वोट इस बार किया, क्या कारण रहा होगा? देखो, ऐसा है, हाँ। जिस तरीके से एक भारत के अंदर भ्रम फैला दिया गया, हिंदू मुस्लिम जिसको देखो जो भी रिपोर्टर आता है, भाई मुसलमान किसकी तरफ है? अरे मुसलमान का कहीं आसमान से टपक के आया? नहीं, मुसलमान भारत का कहीं आसमान से टपक के तो आया नहीं है, वो तो इसी भारत की संस्कृति का ही है, कहीं अलग से तो है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी से मुसलमान को दिक्कत क्या है? मुसलमान तो सारी पार्टियों में वोट करता है। और इस बार भी दिल्ली के उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके बोले जाते थे, जैसे मुस्तफाबाद, करावल नगर, उन जगहों पर भी देखो ना कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी जीत मिली है, कितनी बड़ी जीत मिली है। तो ये लोगों का जो है ना एक भ्रम फैला करके एक जैसे कि देश के अंदर ही एक बांटने की, एक जैसे कि अपनी गंदगी फैलाने की लोगों की राजनीति रही। एक बात बताइए खान साहब, अभी बीजेपी का जो है प्रचंड बहुमत से जीती है, लेकिन यहीं पे मुस्तफाबाद का जो नाम है वो चेंज होने की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है। देखो मेरे भाई, एक बात बताओ मैं आपसे, भारत के अंदर प्रत्येक राज्यों, प्रत्येक शहरों में बहुत से जगहों के नाम चेंज किए गए, कहाँ किसी को आपत्ति हुई? देखिए, वहाँ के जो हाजी उल हैं वो कह रहे हैं कि अगर नाम चेंज हुआ तो धरने पे बैठ जाएंगे, आंदोलन कर देंगे, ये कौम सहेगी नहीं। देखो, एक चीज आप बताओ, जो सरकार के पास पावर है, शक्ति है, उसका विरोध आपने कहाँ देखा होते हुए आज तक? ये बताइए। सरकार ने यूपी के अंदर ही 50 जगह के नाम बदल गए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग भारतीय जनता पार्टी पे जो है आरोप लगाते हैं कि ये जो है कि बंटवारे की राजनीति कर। इससे पहले भी तो सरकारें थी, हाँ, मायावती की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, क्या उनकी सरकारों में जगहों के नाम नहीं बदले गए? अकबरपुर अयोध्या के आगे आपका अकबरपुर बोला जाता है, उसको अंबेडकर नगर बनाया गया था मायावती के शासनकाल में, कहाँ किसको आपत्ति हुई? तो दिक्कत नहीं है अगर मुस्तफाबाद का नाम चेंज होकर शिव विहार हो जाता है? हर चीज का नाम मतलब दिक्कत किसको है? दिक्कत नहीं है। देखो, चंद एक दो लोग जो होते हैं ना, वो जो है कि सीना पीटने लगते हैं, हाय हाय हाय। अबे नाम बदलने से क्या होता है? जगह तो ही रहेगा। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, क्या हो गया? कितने मर गए क्या लोग?
आज भी इलाहाबाद में है ना लोग जीवित मतलब है। खान साहब को कोई दिक्कत नहीं है। अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कुछ है ना चमचे जो दो चार वो क्या कहते हैं आप चावल में ही देखो ना, कहीं एक दो दाने भुन के निकल जाते हैं, तो दो चार चमचे हर जगह है, सभी में है। ये नहीं कि खान साहब है तो उसके अंदर ही है। देखिए खान हर साहब, जगह आपसे मेरा एक सवाल है। ज्यादातर विपक्ष जो है आरोप लगाता है, कहता है कि ये जो बीजेपी सरकार है हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। सहमत हैं आप? देखो एक चीज आपको साक्षात दिख रहा है, जो समाज के अंदर साक्षात आपको दिख रहा है कि कौन इन बातों को कह रहा है, कौन इन बातों को कर रहा है। खास करके किसी पार्टी किसी इस पे जो है आप आरोप लगाओ कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अभी कतर का एक बादशाह आया था, प्रधानमंत्री जी कितने प्यार से गले मिले यार, और खुद जाकर के एयरपोर्ट पे रिसीव किए। तो कैसे यार, ये भारत के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान करती है, यही वो प्रधानमंत्री है ना जो जाकर के कतर से आया हुआ एक मेहमान है, उसके लिए खुद प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट पे जाता है और उससे गले मिलता है, इतने प्रेम से उसको आदर से लेकर के आता है, साथ में बिठाल का खाना खिलाता है। तो ये तुष्टीकरण वाली जो बात है हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, ये कहाँ से अफवाह उड़ जाती है? तो मतलब ये अफवाह है। ये बिल्कुल सरासर अफवाह है। साक्षात आप देखो ना, कल ही की तो बात है, कल परसों की कतर के जो आया था वो वहाँ का जो बादशाह आया, उसको कितने प्रेम से गले लगाया यार, एकदम बिल्कुल जैसे कि मेरा भाई आया हो ऐसे गले लगा करके आ रहा। तो हिंदू मुस्लिम का आरोप बीजेपी पे क्यों लगाते भाई? मतलब ये आरोप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। सर क्या कहेंगे, अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन हो गया है, चयन हुआ है, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ अभी बदलाव होने वाला है? देखिए बदलाव हो चुका है, एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा वेलकम स्टेप कहेंगे कि भारतीय और बाकी पार्टियां जो हैं वो महिला सम्मान की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, मगर एक्चुअल मायने में जब महिला सम्मान देने की बात आती है तो वो कहीं नहीं दिखती, वो कहीं नहीं टिकती मोदी जी के आगे। अगर राष्ट्रपति की बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी ऐसे समाज से आती हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वो चुनाव में उतरे, उनको उतारा गया था भारतीय जनता पार्टी से। मगर ये जो महिलाओं के सम्मान का ढोल पीट रहे थे ना, इन्होंने जसवंत सिंह को उनके अगेंस्ट में उतारा। ये चाहती तो उनको निर्विरोध एज ए पीएम चुन सकते थे, मगर इन्होंने नहीं चुना। इसके बाद जब महिला आरक्षण की बात आई, इससे पहले करते रहे, जब बिल पास करने की बारी आई उसमें भी कई लोग इनके जो है दाएं बाएं भटकते हुए दिखे। आज भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो महिलाओं को उतना ही रिप्रेजेंटेशन दे रही है, चाहे वो केंद्र में है, चाहे प्रदेश में है, चाहे किसी तरह का भी चुनाव है, निगम में है, म्युनिसिपैलिटी में है, तो वो उनको आगे कर रही है, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। तो ये जो स्टेप उठा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली की खासकर महिला वोटर जो है वो कहीं ना कहीं आज खुश हैं कि आज उनके किचन में क्या प्रॉब्लम है उनकी सीएम को पता है, सीएम को पता है। आज उनके समाज में सुरक्षा से लिहाज से क्या जरूरत है आज उसकी सीएम को पता है, क्योंकि वो उन्हीं महिलाओं से उठकर आज गई है जो छात्र संघ से लेकर एबीवीपी से लेकर समाज में कई उन्होंने चुनाव लड़े, कई संगठनों के दायित्वों पर रही। आज उनको पता है कि सिलेंडर कितने घरों को चाहिए, कितने घरों को सुरक्षा चाहिए, किन बेटियों को कहाँ सुरक्षा की जरूरत है, तो उसके आधार पर काम होगा। और ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की अब तक की दिल्ली में सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक साबित हो गई है, क्योंकि एक अनुभव है। इससे पहले आशीष सूद जी हैं वहां पे, वो उन्होंने भी मंत्री की वो ली है, हिंदुत्व चेहरा कपिल मिश्रा ने लिया है, सबसे बड़े प्रवेश वर्मा जो सांसद रहे हैं वो भी आज रेखा गुप्ता की टीम में रहेंगे वहां पे। और एक अच्छा जिसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस का मैं कहूंगा, एक हम एज ए दिल्ली के वासी होने के नाते मैं कहूंगा कि एक अच्छे हाथों में अब दिल्ली आई है। दिल्ली राजधानी है, मैं बार बार कहते हैं, इनको कंपेयर करते थे भाई वहां नहीं है, वहां नहीं, दिल्ली राजधानी है। हम यहाँ के जितने भी सिटीजन हैं आप उनको किसी और के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजधानी में ये जहां जो चीजें आती हैं वो सबसे पहले दिल्ली में आती हैं, उसके बाद दूसरे राज्यों में जाती थी। मगर जब से ये केजरीवाल आया है, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। एक सिर्फ और सिर्फ कूड़ा करकट हर एक चीज में इन्होंने सिर्फ दिल्ली को बर्बाद किया। आज जो है अच्छे हाथों में आ रही है, तो एक अच्छी होप है कि दिल्ली जो है दोबारा जो है अपना खोया हुआ जो वर्चस्व है ना वो दोबारा। देखिए सर, यहीं पे एक सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने से पहले यमुना की सफाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन और अभी भी सफाई हो रही है। क्या लग रहा है ये सिर्फ 10 दिन के दिखावा है या फिर पूरा सफाई होगा? जो एक करनी और कथनी में जो अंतर है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही
उनकी मंशा है, उनकी नीति है कि मुझे यमुना साफ कर कर दिखानी है, और 2 से 3 साल का उन्होंने टारगेट लिया है। वो हर साल ये नहीं कहेंगे कि अगला 5 साल और मुझे देना, फिर मैं आपको पानी साफ पानी दूंगा। बोल रहे कि इसी कार्यकाल में आपको जो वादे किए हैं वो पूरे कर कर देंगे आपको, और ये उनका एक लक्ष्य भी है और उनका एक विकास का मॉडल भी रहा है। वो जो उत्तर प्रदेश में भी फॉलो होता है, मध्य प्रदेश में भी फॉलो होता है, गुजरात में भी फॉलो होता है, और हमारे हरियाणा में भी साथ में फॉलो हो रहा है। तो वो जब यहाँ इम्प्लीमेंट होगा, मुझे लगता है ओवरऑल अच्छी एक दिल्ली देखने को मिलेगी, एक पुराने वैभव वाली दिल्ली वो अब दिखने लेकिन सर वाली। एक बात बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी जो है पूरे देश में घुसपैठियों को निकालने का जो एक प्लानिंग बना रही है, जो सीए एनआरसी जैसी चीजें लागू कर रही है, कानून लागू कर रही है, क्या ये चीजें दिल्ली में भी लागू होने वाली है? बिल्कुल, वो दिल्ली से ही शुरुआत हुई। शायद आपको चुनाव के बीच में ही, चुनाव से पहले ही एलजी का एक वो भी था कि जो जो बाहर के यहाँ पे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे हैं, उनको भगाने का काम करो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई राज्यों को फटकार लगा दी है कि जहाँ आपको लगता है इनको डिपोर्ट करो। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ दिल्ली के में ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक खतरे का वो बन चुके हैं। ये खतरा है हमारे लिए। हर एक जितना भी क्राइम रेट है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी इन्हीं जो इलीगल बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इनका रोल सामने आ रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ड्रग्स तस्करी में, जो इंक्रोचमेंट है, सबके सब में यही लिप्त है दिल्ली में। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वहां इनको अंकुश लग जाता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये अभी पीछे आपने देखा वहां पे रेलवे की जमीन का विवाद चल रहा था, मतलब देवभूमि को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। जब से भारतीय जनता पार्टी वहां है, यूसीसी भी लगा, ये अब इनकी रोक लग गई। अब ये जा रहे हैं कहाँ पे? हिमाचल की तरफ, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार आ गई। अब ये यहाँ से निकलेंगे, इनको भगाया जाएगा, और जो इनको संरक्षण प्राप्त करने वाला और कोई नहीं, इंडिया अलायंस है। वो उनका वोट बैंक भी बनता है कई बार। अगर ममता बनर्जी, उनका भी वोट बैंक है। बिहार में कई ऐसे इनके आरजेडी, उनका वोट बैंक है। दिल्ली में केजरीवाल का रहा। तो हर एक चीज, तो मुझे लगता है सेंटर को ना ओवरऑल पूरे मतलब एक पूरे देश में ना एनआरसी लागू करनी चाहिए, और इनको पूरी मतलब बिना किसी इनके साथ कोई संवेदना प्रकट करते हुए इनको निकालना चाहिए, और देश की जनता को सुरक्षित करिए।